वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्बास खान हूँ और हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज के इस लाइव व्लॉग में हम लाहौर में मुगलिया दौर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पे आए हुए हैं जो कि तारीख़ में बाग है महाबत खान के नाम से मशहूर है। ये जो बाग है बेसिकली अब तो एक छोटी सी पार्क टाइप ही रह गया है। ये लाहौर में सिंहपुरा के करीब वाक़ है। इसकी लोकेशन बड़ी इजी है कि आप सिंहपुरा के मेट्रो स्टेशन पे उतरें। स्टेशन से उतर के ये आपके बिल्कुल सामने ही जो गली जा रही है, पहली गली, उसी गली में ये आपको बाग मिल जाएगा। आप वहाँ से किसी के बारे में इससे पूछ भी सकते हैं कि इसकी क्या डिटेल है। अब ये जो इस नाम से मशहूर है बाग, इस बारे में भी डिफरेंट आ रहा है क्योंकि इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि ये बाग क्या उसी बंदे का था या नहीं था। अब क्योंकि ये इसी नाम से मशहूर है तो हम इसी की एक थोड़ी सी बायोग्राफी भी आपको बता देते हैं। अब बेसिकली ये बाग जो महाबत खान के नाम से मशहूर है, ये खान खाना जो उनका एक बड़ा टाइटल होता था, यमन दौला ने बनवाया था और जिनका सनम ज़माना बेग था और वो जो काबुल के गयूर बेग के बेटे थे। जहांगीर के दौर में भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था दरबार में और बाद में शहज़ादा खुर्रम या शाहजहाँ के दौर में भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था अपने उनके दरबार में। इनकी डेथ जो है वो 1634 में हुई थी और ऐप जब इनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम भी इनको खाने खाना का एजाज़ हासिल किया गया था और ये उसकी जहांगीर की और शाहजहाँ की जो फ़ौज थी उसके ये सिपा सलार थे और बाद में ये काबुल के और डिफरेंट इलाकों के गवर्नर भी रहे थे। अब जब इनकी वफ़ात हुई थी 1634 में दक्कन में, तो उनको वहाँ से दिल्ली लाया गया था और वहाँ उनको कदम शरीफ जो एक जो मशहूर मज़ार है वहाँ उनको दफ़न किया गया था। इस वजह से ये चीज़ गलत साबित होती है कि इस बाग में जो एक कब्र मौजूद है वो इस बहाबत खान की ही अपनी मौजूद है। लेकिन बाद में इसका एक जो बेटा था उसका नाम भी जो टाइटल था वो भी बहाबत खान दिया गया था। तो इसलिए इस टाइम तक ये जो कब्र है ये अनआइडेंटिफाइड, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है ये किसकी कब्र है। बहरहाल जी, जो हमारे लाहौर के टॉप के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उसमें से कुछ ने तो इसका ज़िक्र किया, जैसे कि चिश्ती और सरवर हैं, उन दोनों ने अपना ये जो पॉइंट दिया है कि ये बाग मोहब्बत खान की है, जबकि जो दूसरे हमारे राइटर हैं लतीफ़ साहब, उन्होंने इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी और उन्होंने अपनी जो इसकी हिस्ट्री का वर्क है उसमें कहीं भी इसका ज़िक्र नहीं किया गया। अब जी ये तो थी एक थोड़ी-सी शॉर्ट हिस्ट्री का एक साइड जो मैंने आपको बता दी है। अब एक दूसरा साइड ये है कि इन्होंने जहांगीर के खिलाफ जो है बगावत भी कर दी थी 1624 में, सॉरी 26 में, और जहांगीर को कैद भी कर लिया था, लेकिन नूरजहाँ ने जहांगीर को वहाँ से अब एक कमाल होशियारी से आज़ाद करवा दिया था। वहाँ से फरार होकर दक्कन चला गया था, लेकिन बाद में इसकी जहांगीर के साथ सुलह हो गई थी, तो इस दौरान जहांगीर की डेथ हो गई थी और इस तरह से मज़ीद उसे कोई आगे सज़ा ना मिल सकी और बाद में जो शहज़ादा खुर्रम था, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से बादशाह बना था, उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसलिए इसे सज़ा ना हुई। अब मुगलिया दौर में तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे रहा और बाद में जो रंजीत सिंह के दौर में ये बाग जो एक फ़कीर थे, उनको उन्होंने डोनेट कर दिया था। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन जो कि उनके फ़िज़िशियन भी थे, उनके दरबार में वज़ारत ख़ारजा के आज का टाइटल उसको कंसीडर कर लें, वो उस पे फ़ाइज़ थे। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उनके जो आगे बच्चे थे, उन्होंने इसको जहांगीर जी एंड कंपनी, एक पारसी कंपनी ये थी, उसको सेल कर दिया था। अब ये एक छोटी-सी शॉर्ट हिस्ट्री थी जो मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अगर हम मौजूदा बात करें तो इस बाग की जो मग़रबी हिस्सा है वो थोड़ा-सा मौजूद है, जबकि बाकी जितनी भी सारी साइडें हैं वो टूट-फूट चुकी हैं। आप इसमें वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही साइड पे सिर्फ़ या तो इसमें जो पुरानी चीज़ें या एक दरमियान में कब्र मौजूद है या एक साइड की सिर्फ़ वॉल मौजूद है। बाकी जितनी भी तामीरात हैं वो सारी जदीद हैं और जो मशरिक़ वाली साइड पे एक थोड़ा-सा हिस्सा बचा हुआ है एंट्रेंस का, वही इसका मौजूद है। बाकी इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो जदीद तामीरात हैं, यहाँ कुछ ऑफिसेज़ भी बन गए हैं, कुछ लोगों ने घर भी बना दिए। बहरहाल यहाँ एक चीज़ एप्रिसिएशन है कि इस बाग को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है और इस बात का क्रेडिट हमारे जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, उनको दिया जाता है। अब
एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ कि यहाँ पे ये जो कब्र बनाई गई है, इस कब्र के बारे में कुछ जो हमारे हिस्टोरियन लिखते हैं कि जो इनके दूसरे बेटे लहर असफ खान थे, उनकी है, जिसे उसकी वालिद की वफ़ात के बाद मोहब्बत खान का लक़ब दिया गया था, जो मैं आपको पहले बता चुका था कि एक और भी मोहब्बत खान तारीख़ में गुज़रा है, ये उसका ज़िक्र किया गया है। बहरहाल ये डिफरेंट थ्योरीज़ ही हैं इस कब्र के बारे में। बाग के बारे में तो यही रहा है कि ये मोहब्बत खान ने बाग बनवाया था, वो एक इस पे सब लोग अंडरस्टैंड हैं, उस पे सबका वो कंसेशन है कि ये बाग उसी बंदे का है। लेकिन ये जो इस बीच में कब्र एक मौजूद है, इसके बारे में किसी को कोई कन्फर्म नहीं पता कि ये कब्र किसकी है। और मैं आप लोगों को अगेन यही कहूँगा कि आप इस पॉइंट को विज़िट करें, एक बहुत अच्छा फैमिली पॉइंट है। हिस्टोरियंस के लिए, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने घरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।